बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि संत शिरोमणि श्री रविदास गुरु महाराज की पूजा कैसे की जाती है। पूजा विधि करने से पहले मैं गुरु महाराज जी की एक युक्ति आपको बताती हूँ। जैसे कि मन चंगा कटौती में गंगा, मन साफ होना चाहिए तो कटौती में गंगा प्रवेश कर जाती है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मन को साफ रखिए, भगवान आपके सामने समक्ष खड़े हो जाएंगे। आप किसी भी वेश में उनको याद कीजिएगा और श्रद्धा और भक्ति से पूरी लगन के साथ उनसे जुड़ जाइएगा तो भगवान आपको ज़रूर शेयर देंगे और आपकी प्रार्थना ज़रूर से सुनेंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इनकी पूजा हमें कैसे करनी होती है और क्या पूजा विधि रहेगी, क्या क्या हमें सामग्री चाहिएगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक बिना स्किप किएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। संत शिरोमणि रविदास की भक्ति और पूजा करने के लिए सबसे पहले तो हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर देखिए थोड़ा भगवे से रंग का इनका जो वस्त्र है उनको ये ज़्यादा प्रिय करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो संतों के कपड़े थोड़े भगवे टाइप के होते हैं तो ऐसा वस्त्र हमें लेना है। तो वैसा नहीं है तो आप पीला भी यूज़ कर सकते हैं। जो थोड़ा एक तो गहरा पीला होता है, थोड़ा हल्का पीला होता है, वो वस्त्र हम लेंगे, चौकी पर बिछा लेंगे। उसके बाद हमें कलश तैयार करना है। तो कलश पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है रोली से और उसके बाद मैंने गंगा जल डाल लिया है और उसके बाद शुद्ध जल से कंठ तक इसको भरेंगे। उसके बाद इसमें 5 चीज़ें डालनी होती हैं। एक हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग और इलायची। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं, 5 या 7 आप ले सकते हैं। तो इनको मैंने रोली और चंदन से टेक लिया है। उसके बाद हम दीप कलश की हम स्थापना कर रहे हैं। आप चाहे तो आप नारियल की स्थापना भी कर सकते हैं, नारियल रख सकते हैं। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो सीधे ज़मीन पर नहीं करते, उसके नीचे चावल या गेहूं की ढेरी जरूर से लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल से अष्टदल कमल बनाया है। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही ढेरी लगाकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से चावल का आसन देते हुए मैंने कलश की स्थापना कर दी है और थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने सतगुरु रविदास महाराज की फ़ोटो को विराजमान कर लिया है। आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति को विराजमान कीजिएगा। और देखिए गणेश भगवान के बगैर हमारी सभी पूजाएं अधूरी रहती हैं। तो गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा में आमंत्रित करेंगे। तो गणेश भगवान को मैंने विराजमान कर लिया है। उसके भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे, जल के छींटे दे देंगे। और देखिए के बाद हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो दीपक मैंने कलश के ऊपर रख दिया है और एक दीपक हम अलग से रख लेंगे थोड़े से फूलों का आसन देते हुए। उसके बाद हम हल्दी, चंदन और रोली थोड़े से अक्षत से हम सभी को तिलक करेंगे। इसके साथ सबसे पहले हम दिए का पूजन करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी भगवान का पूजन करेंगे, रविदास महाराज का पूजन करेंगे। और देखिए कलश में हमने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है तो कलश में भी हम हल्दी चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपने वस्त्र निकाले हैं तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आप सिर्फ कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं पूजा करने वाले का। उसके बाद गणेश भगवान को दुर्वा घास बहुत अधिक प्रिय है तो दुर्वा घास हम उनको समर्पित कर देंगे। लाल रंग का पुष्प बहुत प्रिय है तो लाल रंग का पुष्प रख देंगे। और रविदास महाराज को भी हम फूल समर्पित करेंगे। बसंत पंचमी से 10 दिन बाद रविदास जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन फूल बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर फूल ना मिले तो आप बगैर फूलों की भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए सभी को मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। ये उसके बाद देखिए सबसे मुख्य भोग होता है रविदास जी का गेहूं के आटे का हलवा। इसको देग भी बोलते हैं, जो रविदास महाराज को बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद आप बाज़ार से कोई भी मिठाई मंगवा कर भोग लगा सकते हैं या फिर घर पर देग जरूर से बनाए पतासे का भोग लगा सकते हैं। संत रविदास महाराज को बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। और देखिए इन सभी चीज़ों का भोग लगाते हुए हमें जल का भोग जरूर से लगाना है और हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए
निवेदन करेंगे। उसके बाद देखिए पूजा में दक्षिणा जरूर से रखें, दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद एक जल का लोटा ले लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर हम संत शिरोमणि रविदास की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड है, आप वहां से सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो पुष्प हमारे हाथ में है तो हम गणेश भगवान, रविदास जी महाराज को और कलश को, दिए को थोड़े थोड़े अक्षत और फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद बचे हुए हम जल के लोटे में डाल देंगे, धूप दीप दिखाएंगे। धूप से पूजा का जो माहौल है सुगंधित होता है। अगर आपके पास इत्र है तो भगवान को इत्र जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम संत शिरोमणि रविदास महाराज की आरती गाएंगे। जो दीपक आपने पूजा में जलाया है उसी से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से दीपक जला सकते हैं, या फिर आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। अगर आपको आरती आती है तो आप मुख से आरती गाएं, या फिर आप फ़ोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप दिए को क्लॉकवाइज 5 बार घुमाकर भी, इसे भी आरती का स्वरूप माना गया है। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर पूजा में कोई गलती रही है तो उनसे क्षमा याचना करेंगे। अगर आप व्रत रख रहे हैं, देखिए कुछ लोग जैसे रविदास महाराज की जन्मदिन उत्सव के पूर्व 11 दिन 21 दिन पहले प्रभात फेरी निकाली जाती है, तो उसमें कुछ लोग व्रत रखते हैं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का उद्यापन करना होता है। हमें रविदास, संत शिरोमणि रविदास के नाम के वस्त्र निकालने होते हैं। तो आप कुर्ता पजामा या फिर आप पैंट शर्ट, जिसको अभी आप दान दे रहे हैं जो वो पहनते हैं, वैसे कपड़े निकाल कर रविदास के नाम के उनको दान दें, उस पर दक्षिणा रख लें। तो इस तरह से भी आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है, अगर आपकी इच्छा है किसी को वस्त्र दान करने की, तो आप ऐसे भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से रविदास, संत शिरोमणि रविदास की पूजा विधि रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह से पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप चौकी के चारों तरफ से वार लें, पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। और जो भोग प्रसाद आपने रखा है इसको आप परिवारजनों में बांट सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा रखी है, संत शिरोमणि रविदास के पूर्णिमा के दिन भंडारे किए जाते हैं, तो वहाँ पर कन्याएं जिमाई जाती हैं, तो उनको भी आप ये दान कर सकते हैं। या फिर आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को ये सब वस्त्र और दक्षिणा दान कर सकते हैं। भोग आप अपने घर में सभी को बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप संत शिरोमणि रविदास के व्रत रखते हैं, प्रभात फेरियों से आपने आरंभ किए हैं, दिन में आप फलाहार ले सकते हैं और रात के समय सात्विक भोजन ले सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, और अगले दिन फिर व्रत आरंभ कर दें। इस तरह से व्रत किए जाते हैं। तो आपको पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में। तब तक के लिए जय संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय।